तो यहाँ पर आपका जो बहुविकल्पी प्रश्न है, पहला क्वेश्चन आपका है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया था। तो यह क्वेश्चन आया था, इसमें आपके 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है वशीधर शुक्ल, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और तीसरा है वैकुंठनाथ शुक्ल, और चौथा है रामचरण शुक्ल। तो इसका जो आंसर है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो शुक्ल युग के नाटककार कौन हो गए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया था कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक में जैनेन्द्र का नाम दिया गया था, यशपाल का नाम दिया गया है, प्रेमचंद का नाम दिया गया और जयशंकर प्रसाद का नाम दिया गया है। तो इसमें जो है कि जो सेवा सदन के उपन्यासकार हैं वह है प्रेमचंद। तो इसमें तीसरा ऑप्शन आपका सही है। और उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तीसरा ऑप्शन है हरिकृष्ण प्रेमी और चौथा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो आंसर है वह डॉक्टर राम कुमार वर्मा के साथ जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। और उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया था, तो चौथा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलू के याद करूँ के लेखक कौन है। तो क्या भूलू के याद करूँ के लेखक, इसमें ऑप्शन जो दिया गया था उसमें हरिवंश राय बच्चन का दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम दिया गया था, और पांडेय बेचन शर्मा उग्र का नाम दिया गया और रामविलास शर्मा का नाम दिया गया है। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका है वह है हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन ने जो है कि लिखा है क्या भूलूं क्या याद करूं। उसके बाद जो पांचवा ऑप्शन है, पांचवें क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन यात्रा साहित्यकार हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है राहुल सांस्कृत्यायन और चौथा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है राहुल सांस्कृत्यायन। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था कि रीतिकाल के वीर रस के कवि कौन हैं। तो यहाँ पर प्रसिद्ध कवि के बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है देव, दूसरा ऑप्शन है घनानंद, तीसरा ऑप्शन है भूषण और चौथा नाम है बिहारी। तो इसमें जो है कि जो सही ऑप्शन है वह है सी वाला हो जाएगा। भूषण जो है यह वीर रस के प्रसिद्ध कवि थे। तो उसके बाद जो पांचवा, तो भूषण जो है वह प्रसिद्ध कवि थे। उसके बाद जो सातवां क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो सातवां क्वेश्चन आपका है कि रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। तो रामचंद्रिका के रचनाकार में पहला ऑप्शन दिया गया था बिहारी का, दूसरा ऑप्शन है केशव दास का, तीसरा ऑप्शन है भूषण का और चौथा ऑप्शन है मोतीराम का। तो यहाँ पर रामचंद्रिका के रचनाकार जो हैं वह केशव दास है। तो यह जो बी वाला ऑप्शन है यह आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आठवां क्वेश्चन जो दिया गया है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो प्रिय प्रवास में पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है श्रीधर पाठक का, तीसरा ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्ता और चौथा ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। तो इसमें जो है कि यह चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जो है यह प्रिय प्रवास की रचना किए थे। उसके बाद नौवां क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार में पहला ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर और चौथा है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो है राम की शक्ति पूजा की रचना की है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन आपका दिया गया था। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है। तो पहला ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा ऑप्शन है त्रिलोचन, तीसरा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल और चौथा नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है चौथा वाला भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है जो यह प्रगतिवादी युग के कवि नहीं हैं। तो यह जो तीनों कवि हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन, यह लोग जो है यह प्रगतिवादी युग के कवि हैं। तो उसके बाद 11वां क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास्य रस का स्थायी भाव आप जानते ही हैं कि हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। तो यह बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें शोक वाला रति और उत्साह यह गलत है और हास वाला जो है यह सही है। और उसके बाद 12वां दिया गया था कि मनहु मानो जनु जानो आदिवाचक शब्द के किस अलंकार में प्रयोग किया जाता है। तो मनहु मानो जन जानो जो है कि उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयुक्त किया जाता है। इसमें जो है कि ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जबकि बी वाला रूपक और उपमा और यमक अलंकार आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें ए वाला जो ऑप्शन है यह सही हो जाएगा।
उसके बाद आपका 13वां क्वेश्चन दिया गया है कि लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमाड़ी आहा व्योम सिंधु सखी देव तारक बुदबुद दे रहा। तो इसमें जो है कि आपको प्रयुक्त छंद बताना था, तो इसमें जो छंद है वह सोरठा है। सोरठा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया गया है रोला, बी ऑप्शन दोहा, सी ऑप्शन बरवे, यह तीनों आपका गलत है और सोरठा ऑप्शन जो है यह आपका सही है। तो यह 13 क्वेश्चन आपके हो गए जो कि इसके ये आंसर सही थे। तो उसके बाद चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 14वां क्वेश्चन की हम बात करें तो जो 14वां क्वेश्चन आपका दिया गया है कि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो उपसर्ग से उपदेश बना है आपका, उपमान उपनाम भी बना है और उपवन भी बना है आपका। ऊपर जो है कि यह उपसर्ग से नहीं बना है, तो यह शब्द आपका सही हो, यह ऑप्शन सही हो जाएगा, यही गलत है और गलत वाला ही आपको ढूंढना था। तो उसके बाद 15वां क्वेश्चन आपका है कि दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो दैनिक में जो है कि यहाँ पर देखिए प्रत्यय हमेशा शब्द के लास्ट में लगते हैं, तो इसमें जो है कि इक प्रत्यय लगा है कि दैनिक में इक प्रत्यय भी लगा है, तो यहाँ पर इक जो है कि आपका प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 16वां क्वेश्चन आपका है कि त्रिवेणी में कौन सा समास है। तो त्रिवेणी में देखिए पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास है, दूसरा है कर्मधार है, उसके बाद तीसरा है द्विगु, चौथा है अव्ययी भाव। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, द्विगु समास आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर जो है कि संख्यावाचक शब्द आ जाते हैं वहाँ पर द्विगु समास होता है। जहाँ पर संख्यावाचक शब्द आ जाते हैं वहाँ पर द्विगु समास होता है, तो यह सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 17वां जो क्वेश्चन है, 17वां में है निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची आपका भागीरथी भी होता है, सूर सरिता भी होता है, देव नदी भी जो है कि हम गंगा नदी को कहते हैं, तो कालिंदी जो है यह गंगा नदी की पर्यायवाची नहीं होगी। तो उसके बाद 18वां क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इत्यादि का संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का आपको संधि विच्छेद करना था, तो इत्यादि का पहला ऑप्शन है इति धन आदि, दूसरा है इत धन यादि, तीसरा है आपका इत्य धन आदि और चौथा इनमें से सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह ए वाला हो जाएगा, इति धन आदि जो है यह सही हो जाएगा। उसके बाद 19वां क्वेश्चन आपका दिया गया है कि फल शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप लिखिए। तो फल शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में जो रूप होगा, पहला ऑप्शन है फलम है, दूसरा है फले होगा, तीसरा ऑप्शन है फलय है और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर फलेन। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वह फलेन होगा, तो यह ऑप्शन आपका सी वाला सही हो जाएगा। और उसके बाद 20वां क्वेश्चन आपको दिया गया है कि हसतु धातु रूप का वचन एवं पुरुष बताइए। तो हसतु धातु रूप का जो वचन और पुरुष होगा वह एक वचन प्रथम पुरुष होगा। जी हाँ दोस्तों, यह आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एक वचन प्रथम पुरुष होगा। और यहाँ पर जो और ऑप्शन दिए गए हैं द्विवचन मध्यम पुरुष, बहुवचन उत्तम पुरुष, द्विवचन प्रथम, यह सब आपका गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह 20 क्वेश्चन थे जो कि आपके ऑप्शनल में आए थे, आपको ट्रिक करना था।